आपने या आपके किसी परिजन ने बवासीर या फिर फिशर की तकलीफ को, उसके दर्द को महसूस किया है? अगर आपके किसी भी परिजन को या आपको बवासीर की तकलीफ है, उसका दर्द है और आप काफ़ी इलाज करके थक गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको एक ऐसी कुदरती चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी बदौलत आपको आपके बवासीर में या फिशर के दर्द में और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी कौन सी कुदरती दवा है जिसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ? तो वो है अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। सही सुना आपने, एरंडी का तेल। यह कोई मामूली तेल नहीं है, यह बहुत ही बेहतरीन कुदरती ऐसा तेल है जिसके उपाय से आपको फिशर में या फिर आपके बवासीर में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आपको आज मैं इसके उपयोग कैसे करना है, इसे एक्सटर्नली कैसे लगाना है और इसे पेट में से कैसे लेना है, यह सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज अगर आपको यह तकलीफ है तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आपने अंत तक देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अरंडी का तेल, उसके फायदे, कहाँ कहाँ उसे यूज करना है, यह सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं यह आप ध्यान से देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक, चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं कि एरंडी के तेल में ऐसे क्या घटक है जो आपको फिशर में और बवासीर में राहत दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि इसमें रिकोलोनिक एसिड होता है जो आपके जो मांसपेशियां होती है गुदा मार्ग में उनको और रक्त वाहिनियां होती है उनको थोड़ा सिकुड़ने में मदद करता है। उसके वजह से यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक जैसा वर्क करता है। तो इसके बदौलत आपको जो फिशर की तकलीफ है, जो भयावह दर्द है, उसमें काफ़ी हद तक राहत आती है। तो इसे उपयोग कैसा करना है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैस्टर ऑयल को किस तरह से उपयोग में लाना है। तो इसे किस तरह से उपयोग में लाना है, उसके साथ इसे किस व्यक्ति ने उपयोग इसका नहीं करना है, यह भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे किस व्यक्ति ने उपयोग करना है यह देखते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति को फिशर की तकलीफ है या बवासीर की तकलीफ है जिसमें उसे मल बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ऐसे पेशेंट ने रात में यह कैस्टर ऑयल 1 से 2 चम्मच दूध के साथ या कुनकुने पानी के साथ लेने की वजह से होता यह है कि उसे दूसरे दिन शौच यह एकदम सॉफ्ट होती है और उसे शौच करते वक्त किसी तरह की वेदनाएं नहीं होती। तो यह वेदनाएं नहीं होने की वजह से वहाँ का जो दर्द है, जो जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान होता है, उसके लिए यह बहुत राहत वाली बात होती है। बहुत सी बार मैं देखता हूं कि ऑनलाइन में जो पेशेंट मुझे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बवासीर के लिए बहुत ट्रीटमेंट ले ली लेकिन यह बवासीर का दर्द हमारा कम ही नहीं होता, किसी ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये जो एरंडी का तेल है इसे आप यूज कीजिए और अगर आपको उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अब एरंडी के तेल का जो फायदा है यह तो एक देख लिया कि जो सख्त मल है उसमें यह आपको सॉफ्टनेस लाके आपको आराम देता है। उसी तरह से आपको एरंडी के तेल के और भी कुछ फायदे हैं, वह भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसे रात में अगर आप लेते हो तो इसमें आपके जो मलावरोध है या फिर जो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी अच्छे से दूर होती है। तो जो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन है, जिसे सही वक्त पे मोशन नहीं आता है, उसने भी अगर इसे 1 से 2 चम्मच रात में लिया तो उसे सुबह ठीक वक्त पर कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलकर उसे शौच अच्छे से होगी। तो यह सारी चीज़ें जो है, अकेले एरंडी तेल में इतने फायदे हैं तो सोचो इसके यूज से आपको कितना फायदा होगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये एरंडी का तेल आप एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। अब एक्सटर्नली यूज कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, एरंडी का तेल एक उंगली पे आपको 2-4 बूंद लेना है और उसे जहाँ पे आपको एनल रीजन में पेन है वहाँ पे आपको इसे बाहर से लगाना है।
तो इसे लगाने के बाद में इसमें जो रिकालोनिक एसिड होता है उसके वजह से वहाँ का जो दर्द है वह कम होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अंदर जो गुदा मार्ग में सूजन होती है वह भी कम होने में मदद होती है। तो दोस्तों इतने अच्छी चीज जो कुदरती है जो हमें मिली है उसका तो उपयोग हमने करना ही चाहिए। उसी तरह अब ये एरंडी का तेल किस किस ने नहीं लेना चाहिए यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज तो हमने देख लिया, लेकिन किसी ने अगर इसे गलती से जिस व्यक्ति ने यूज नहीं करना चाहिए वो कौन, तो वो है जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं ने इसे बगैर डॉक्टर के गाइडलाइन के नहीं लेना चाहिए। होता है तब तक गर्भवती महिलाओं ने एरंडी का तेल का प्राशन नहीं करना चाहिए। उसी तरह जो महिला शिशु को स्तनपान कराती हो उसने भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह और एक जबरदस्त फायदा जो एरंडी का तेल का है वो आम बात में है। एरंडी के तेल जो सुंठ सिद्ध जो मेडिकल में मिलता है उसे अगर आम वात का पेशेंट यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट रोज रात में लेता है तो उसका वात तो कम होता ही है, उसके साथ साथ जो उसके पैरों पे, जॉइंट पे, उसकी जो उंगलियों पे जो स्वेलिंग आता है वह भी कम होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि एरंडी के तेल का जो बेसिक गुणधर्म है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इस वजह से उसमें पेन भी कम होता है और सूजन भी कम होती है। तो इस तरह से जो इतना फायदेमंद कुदरती इलाज अपने पास में है इसे हम यूज क्यों ना करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टिंग चाहिए तो मुझे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके आसपास में जो भी आयुर्वेद वैद्य होंगे उनसे आप कांटेक्ट करके ये इस एरंडी के तेल के बारे में जान सकते हो, या मुझे भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कितना जबरदस्त है एरंडी के तेल के फायदे।